नमस्कार दोस्तों, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ कि दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी संगठनों ने 9 मांगे बड़ी जो है केंद्र सरकार के सामने मीटिंग के अंदर रख दी है। तो उनको लेकर एक बार फिर से बड़ी आप सभी के लिए खबर आ चुकी है। लोकसभा चुनावों का असर, पेंशन भोगी संगठनों की मांगों पर केंद्र सरकार का आ गया जवाब। 9 में से 5 पे हरी झंडी, 4 मुद्दे अभी भी लटके। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार 9 जो मांगे रखी गई थी उनमें से 5 मांगों को मंजूरी मिल चुकी है, हरी झंडी मिली है, वहीं 4 मुद्दे अभी भी लटक चुके हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार दोस्तों आप सभी के लिए कौन कौन से मुद्दों को लेकर मंजूरी मिली है और कौन कौन से मुद्दे अभी भी निलंबित रखे गए हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव को देखते हुए पेंशन भोगी संगठन अभी हाल ही में 9 बड़ी मांगे केंद्र सरकार के सामने रखी थी और कहा था कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार के लिए विपरीत स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बाद दोस्तों आनन फानन में केंद्र सरकार ने डीओपीपीडब्ल्यू के जॉइंट सेक्रेटरी श्रीनिवास के साथ पेंशन भोगी संगठनों की इन मांगों को लेकर उत्तर विचार करना तथा उत्तर देने के लिए तलब किया गया। तो ये मांगे कौन कौन सी थी और इन मांगों के ऊपर यहाँ पर केंद्र सरकार का क्या जवाब आया है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए निवेदन रहेगा दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो ही दोस्तों आपको पता चलेगा कि आखिर कौन कौन सी मांगों को मंजूरी मिली है, 9 में से कितनी मांगे सही मंजूर हो चुकी है और कौन कौन सी मांगे मंजूर नहीं हुई है। पूरी की पूरी जो मांगे हैं दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की हो गई, टैक्स फ्री छूट की हो गई, पेंशन धारकों की बोनस की हो गई, किराए में छूट की हो गई, पुरानी पेंशन योजना की बहाली हो गई, कम्यूटेशन बहाली हो गई, उम्र के अनुसार पेंशन की बढ़ोतरी हो गई, 30 और 31 दिसंबर के रिटायर कर्मचारियों को एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हो गया या फिर 18 महीने के बगैर डीए एरियर का भुगतान हो गया। ये जो 9 के 9 टॉपिक थी, 9 के 9 जो मांग थी, इन मांगों को लेकर सरकार का जवाब आ चुका है। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन कमीशन को लेकर कमेटी गठित करने की मांग। पेंशन भोगियों ने यहाँ पर केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखी थी कि 8वें वेतन आयोग के लिए यहाँ पर कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। अभी तक कमेटी गठित नहीं हुई है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर जो है क्या पॉलिसी रहेगी, इससे कर्मचारी और पेंशन भोगी अवगत नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसको लेकर सरकार ने जवाब दिया कि डीओपीपीडब्ल्यू के जॉइंट सेक्रेटरी श्रीनिवास ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी को लेकर केंद्र सरकार के पास कर्मचारियों और पेंशन भोगी संगठनों के आवेदन आते रही हैं। अभी स्थिति के अनुसार सरकार इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा सकता। लोकसभा आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में अगर 8वां वेतन आयोग लागू करना होगा तो चुनाव के बाद ही इसके ऊपर केंद्र सरकार फैसला ले सकती है। पहली मांग पर यह जवाब आ चुका है। दूसरी मांग थी दोस्तों, पेंशन को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है दूसरी डिमांड को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई थी कि दोस्तों पेंशन कम होती है, ऊपर से इनकम टैक्स लगाया जाता है, जिससे नाम मात्र की पेंशन उनको मिलती है। तो इस पेंशन को उनके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता है। ऐसे में पेंशन भोगियों को टैक्स फ्री कर दिया जाए। सांसदों और विधायकों की पेंशन जब टैक्स फ्री हो सकती है तो पेंशन भोगियों की क्यों नहीं। ये दोस्तों जब यहाँ पर बड़ा सवाल पूछा गया तो दोस्तों इस पर सरकार ने जवाब दिया कि इस पर दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि टैक्स का ये नियम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आच्छादित है। ये आम नागरिकों के साथ सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर लागू होता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलर्स ऐसे होते हैं जिनका पालन सभी को करना होता है। हालांकि उन्होंने कहा कि पेंशन भोगी इसमें राहत प्रदान की जाएगी, जैसे कि 60 साल से 80 साल के बीच पेंशन भोगी हैं तो उनको 3 लाख रुपए का सालाना आय पर टैक्स फ्री लगता है। वहीं पर जो सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि उनकी 5 लाख रुपए सालाना आय है तो टैक्स नहीं लगता है। ऐसा दोस्तों सरकार का जवाब आया। वही दोस्तों तीसरा था कि पेंशन धारकों को भी बोनस मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का उनको फायदा नहीं मिलता, कोई भी अन्य फायदा नहीं मिलता। ऐसे में केंद्र सरकार जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है टैक्स पर यहाँ पर बोनस पर ध्यान दे तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को यहाँ पर जो है बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए। इस पर दोस्तों यहाँ पर जो है जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि बोनस का भुगतान प्रोविडेंट लिंक्ड आधारित है। कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद किसी भी प्रोविडेंट लिंक से संबंध नहीं होते हैं, इसीलिए इसका भुगतान नहीं किया जा सकता। और अंत में जो मांग थी वो थी रेलवे किराए को लेकर 50% छूट की। तो इस पर दोस्तों यहाँ पर जवाब आया कि यह विषय रेलवे मंत्रालय के पास आता है। इस मुद्दे को रेलवे मंत्रालय के पास विचार करने के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को कुछ सुविधा रेलवे की तरफ से दी जाती है, जैसे कि बुजुर्ग नागरिकों को, सीनियर सिटीजन को हर कोच में 10% लोअर बर्थ सीट आरक्षित रखी जाती है। दिव्यांग बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था रखी जाती है। ये दोस्तों सरकार ने इसके बारे में जवाब दिया।
वही दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करें, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जब कर्मचारी संगठनों ने मांग रखी तो इस पर दोस्तों जवाब आया, जिसमें श्रीनिवास जी ने कहा कि वित्त मंत्रालय की तरफ से इसके ऊपर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी अपनी रिपोर्ट अभी तक सरकार के समक्ष नहीं रख पाई है, रिपोर्ट के बाद ही इसके ऊपर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि पुरानी पेंशन को लागू नहीं किया जाएगा, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद नई पेंशन योजना में ही गारंटीकृत पेंशन व्यवस्था की जा सकती है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है। साथ ही दोस्तों अगली मांग थी कि कम्यूटेशन बहाली की अवधि है जो 12 साल की जाए, तो इस पर दोस्तों जवाब आया। उन्होंने कहा कि कम्यूटेशन बहाली 15 साल के घटकर 12 साल करने के ऊपर केंद्र सरकार विचार कर रही है। वे विभाग के पास इसका मैटर भेजा गया है, मंजूरी मिलने के बाद इसका सर्वसाधारण आदेश जो है वो जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आप सभी के लिए 15 साल से घटकर 12 साल तक कम्यूटेशन बहाली हो सकती है। इस पर सरकार का जवाब आ चुका है। वहीं दोस्तों यहाँ पर उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी हो, यहाँ पर जो है पेंशन भोगी संगठनों ने यहाँ पर जताया था, जिसमें संसदीय समिति ने कहा था कि अब समय आ चुका है कि उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी की जाए। 65 साल पे 5, 70 से 10 और 75 साल से 15% पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार इसके ऊपर क्या रवैया है इसको जाहिर करें। तो इस पर दोस्तों यहाँ पर सरकार का जवाब आया है, जिसमें दोस्तों कहा गया कि संसदीय समिति की सिफारिश होने के बाद सभी डिपार्टमेंट में पेंशन भोगियों का वितरण मंगाया गया था। इस पर खर्चों का अध्ययन करने के लिए व्यय विभाग के पास प्रस्ताव भेजा गया था। व्यय विभाग के अनुसार अगर ये नियम लागू होता है तो सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा, इसलिए इसको लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही दोस्तों अगली मांग थी कि 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारियों को यहाँ पर नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा जो है वो मिलना चाहिए। इस पर दोस्तों सरकार ने जवाब दिया कि पेंशन भोगी इस मांग के ऊपर विचार किया जा रहा है। इस मैटर को डीओपीटी के पास भेजा गया है और शीघ्र ही एक साधारण आदेश भी इसके लिए जारी किया जा सकता है, यानी कि इस मांग को भी मंजूरी मिल सकती है। ऐसा केंद्र सरकार की ओर से बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आया। वही इसको लेकर अगली मांग थी कि 18 महीने का बकाया डीए एरियर का भुगतान होना चाहिए। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगी संगठन केंद्र सरकार से सामने मांग रखी कि कोरोना काल के समय में जो महंगाई भत्ता फ्रीज किया गया था उसका भुगतान होना चाहिए। महंगाई भत्ता रोककर केंद्र सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है, इसलिए इस अन्याय को दूर किया जाए और 18 महीने का एरियर का भुगतान शीघ्र से शीघ्र किया जाए। तो इस पर दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में आप सभी के लिए बड़ा जवाब जारी किया। इस पर दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीनिवास ने कहा कि देश की यहाँ पर जो है विकट परिस्थितियों में उसके पास पैसे का उपयोग कोरोना काल में कर लिया गया, अतः आपको देने का सवाल नहीं उठता, इससे यहाँ पर मुद्दे को खारिज किया जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 18 महीने के डीए एरियर के मुद्दे पर भी आप सभी के लिए कोई भी बड़ा अपडेट नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से आप सभी पेंशन धारकों के लिए जो 9 मांगे रखी गई थी उन 9 मांगों पर से यहाँ पर जो है ध्यान दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार जो कर्मचारी संगठन जो मांग रख रहे थे, पेंशन भोगी संगठन जो मांग रख रहे थे, तो उस मुद्दे पर जवाब देती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर जो है जल्द इसको लेकर कोई बड़े ऐलान हो सकते हैं कि क्या आप सभी के लिए कोई अन्य खबर भी आ सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी पेंशन भोगी और सरकारी कर्मचारी साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जैसे कोई बड़ी और इंपोर्टेंट खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे।